दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडावल स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं राजिद और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड के 100 मार्क्स का जो हिंदी है उसी का 10वां चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव। ये टोटल ऑब्जेक्टिव मैंने इसलिए नाम दिया है क्योंकि ये 30 ऑब्जेक्टिव में ही इस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम सिमट जाएगा इतना में ही, और इससे बाहर का कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बजा दे ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बिना समय बर्बाद किए चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन पर। तो आप सभी को पता है कि जो जूठन चैप्टर है वो वाल्मीकि ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, जूठन के रचनाकार कौन है। तो जूठन के रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। तो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओके, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना वही है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जूठन। ठीक, तो इसका भी आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, जूठन। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला। तो आप सभी को पता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला, परिवेश पुरस्कार भी मिला, जय श्री सम्मान भी मिला और कथाक्रम सम्मान भी मिला। लेकिन ये सब सम्मान में 1993 में इनको कौन सा सम्मान मिला। तो वो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। ओके, जो 1993 में इनको मिला था। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, 1993 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। और ये सब मैंने अपने समरी वाले सेक्शन में यानी समरी वाले वीडियो में भी लेखक परिचय में सारे बात बताए हैं, तो आप वहाँ से भी जाकर पढ़ सकते हैं। नहीं तो मैं इस ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में समरी का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को परिवेश सम्मान भी मिला, कथाक्रम सम्मान भी मिला, जयश्री सम्मान भी मिला, लेकिन उनको भारत रत्न नहीं मिला। ठीक, तो उनको भारत रत्न नहीं मिला। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े। महत्वपूर्ण रचना है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है, उनका एक आंदोलन से जुड़ा एक हिंदी में रचना है। तो वो कौन सी रचना है। तो उसका नाम है दलित आंदोलन। ठीक, वो दलित परिवार से थे, ठीक, दलित से जाति से थे, तो इसलिए उन्होंने एक रचना लिखा जिसका नाम था दलित आंदोलन। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, दलित आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म बरेली मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में, यानी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के बरेली गांव में इनका जन्म हुआ था। ओके, तो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हेडमास्टर का यहाँ पर कली होना चाहिए, काली लिखा गया है। कलीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा। तो जो स्कूल के हेडमास्टर थे कलीराम, उन्होंने किसको कहा कि जाओ मैदान में झाड़ू लगाओ। तो उसने, वो जो हेडमास्टर था, उसने ओम प्रकाश वाल्मीकि को कहा कि जाओ झाड़ू लगाओ। ओके, पूरे विद्यालय का जो भी ग्राउंड था, मैदान था, उसमें झाड़ू लगाने के लिए कहा था। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी कौन कहता था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को प्यार से मुंशी उनके पिताजी कहते थे। ओके, पिताजी। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, पिताजी कहते थे उनको। चलिए आगे देखते हैं। 9वां प्रश्न है, लेखक को विद्यालय में, यहाँ पर झाड़ू होगा, झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? तो लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए उनके पिताजी ने उनको देख लिया कि मेरा बेटा जो मुंशी है यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि वो झाड़ू लगा रहे हैं। ठीक, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, उनके पिताजी। चलिए आगे देखते हैं। जब लोधक बच्चा था, शादी विवाह के मौके पर उनके परिवार लोगों को खाना के लिए क्या मिलता था? यानी जब लेखक बच्चे थे तो उस समय गांव में किसी के यहाँ शादी विवाह हुआ तो उन लोग के परिवार को उस शादी विवाह में क्या खाने को मिलता था? तो उन लोगों को बारातियों का जूठन मिलता था। जो बाराती लोग पत्ता में जूठा खाना छोड़ देते थे, 1-1.5 पूरी, वही उन लोग को समेट कर दे दिया जाता था कि ले जाओ सुखा कर खाओ इसको। समझे? तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, जूठन। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? ठीक, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? तो वो रचना है प्रायश्चित। प्रायश्चित जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना नहीं है, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि का है? यहाँ पर होना चाहिए का है, कि कौन सा रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। ठीक, तो ये जो रचना है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ओके, ओ सॉरी, टाइपिंग में थोड़ा गलती हो गया है, आज टाइम नहीं मिला था तो जल्दी जल्दी टाइपिंग करने के कारण गलती हो गया है, थोड़ा छूट गया है। आगे अगला प्रश्न, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा था? यानी वाल्मीकि जी के घर एक आदमी आया था जो उनकी पत्नी का बना हाथ का खाना खाकर उसका तारीफ कहा और बोला कि भाभी जी आपके हाथ का बना खाना बहुत ही जायकेदार है। तो वो सुरेंद्र सिंह ने कहा था। ठीक, और सुरेंद्र सिंह सुखदेव सिंह त्यागी का पोता है, और इसके बारे में पूरा डिटेल में मैंने समरी में बताया है कि सुखदेव सिंह और जो वाल्मीकि जी थे उनके बीच क्या क्या संबंध था, यानी कौन सी घटना घटी थी, और आज उसका पोता उनके घर के खाने का तारीफ कर रहा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है और आप जाके समरी जरूर देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर में सफाई का काम किसने किया था? यानी जो सुखदेव सिंह त्यागी था उनकी बेटी का शादी था, यानी उनकी लड़की का शादी था, तो सुखदेव सिंह के घर की सफाई किसने की थी? तो लेखक की माँ ने की थी। सुखदेव सिंह के घर की सफाई लेखक की माँ ने की थी, तो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, लेखक की माँ। अगला प्रश्न है, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की का शादी में किसने गांव भर से चारपाई जो जाकर एकत्रित किया? ठीक, यहाँ जाकर होगा। तो किस आदमी ने सुखदेव सिंह की लड़की की शादी यानी बेटी की शादी में पूरे गांव भर से चारपाई लाकर जमा किया, एकत्रित किया? तो वो लेखक के पिता ही थे जिन्होंने सुखदेव सिंह के बेटी की शादी में पूरे गांव से चारपाई ढो कर लाया था। ठीक, बरातियों को बैठने के लिए, और तब सुखदेव सिंह ने उनके परिवार को जूठा खाना दिया था, जो बहुत ही घिनौनी बात है, और सुखदेव सिंह को ये बात सोचना चाहिए था उस समय कि ऐसा वो न करे, जिस कारण लेखक बहुत ही इस बात से प्रभावित हुए। और ये वही सुखदेव सिंह त्यागी है जिसका पोता सुरेंद्र सिंह लेखक के पत्नी का हाथ का खाना खाकर तारीफ कर रहा है। ठीक, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, लेखक के पिता। चलिए आगे है, जूठन क्या है? यानी जो जूठन
शीर्षक है वो क्या है, तो वो एक आत्मकथा है, लेखक की खुद की आत्मकथा है। तो ये आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे है, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो सुरेंद्र सिंह सुखदेव त्यागी का पोता था। कौन था? सुखदेव त्यागी का पोता था। ओके, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, सुखदेव सिंह त्यागी। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे? यह किसका कथन है? यानी जब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी झाड़ू लगा रहे थे रो रो कर, तो उनके पिताजी ने देख लिया और पूछा कि क्यों तुम झाड़ू लगा रहे हो रो रो कर? तो लेखक सारा बात बताते हैं। तो लेखक के पिताजी कहते हैं कि कौन ऐसा मास्टर है जो मेरे बेटे से झाड़ू लगवाएगा? तो वो लेखक के पिताजी ये बात बोलते हैं, लेखक के पिताजी का ये कथन है। तो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? तो स्कूल के हेडमास्टर का नाम था कलीराम। ठीक, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, कलीराम। अगला प्रश्न है, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था, यानी जो लेखक थे वाल्मीकि जी, ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 30 जून 1950 को हुआ था, 30 जून 1950 को, यानी आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार है? जो सलाम कहानी संग्रह यानी कहानियों का एक बड़ा सा संग्रह है, इसके कहानीकार कौन है? तो इसके कहानीकार है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, और ये बात मैंने समरी वाले वीडियो में भी बताया है अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं, दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक है? दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा है दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र। ओके, तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है, जूठन क्या है? मतलब ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इससे पहले भी था। जूठन क्या है? तो जूठन एक आत्मकथा है और खुद लेखक की आत्मकथा है। तो आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, जूठन में चित्रण है, जूठन में किसका चित्रण है? तो सामाजिक विषमता का चित्रण है। ठीक, सामाजिक विषमता का चित्रण है। तो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती है? जो ये आत्मकथा जूठन है, इसमें लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती है? तो लेखक की माँ ब्रह्मदेव तगा के घर काम करती है। ब्रह्मदेव तगा के घर, जिसके घर बैल मर जाता है तो लेखक को उसका खाल उतारना पड़ता है, और ये सब बात मैंने समरी में विस्तार रूप में बताया है। ठीक, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, ब्रह्मदेव तगा के घर काम करती थी। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि किस नाटक के शाला की स्थापना की? जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, इन्होंने कौन से नाटकशाला का स्थापना की? तो मेघदूत नाटकशाला का स्थापना किया। तो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मेघदूत नाटकशाला कहाँ स्थापित हुई? तो मेघदूत नाटकशाला महाराष्ट्र में स्थापित किए थे लेखक जी। तो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि है। ओके, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जूठन किस चेतना की रचना है? तो जूठन धार्मिक चेतना की रचना है। धार्मिक यानी धर्म जाति के आधार पर जो चिंता किया जाता है वही धार्मिक चेतना है। ओके, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, धार्मिक चेतना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? अब और नहीं वाल्मीकि की कविता कृति है। ठीक, अब और नहीं ये वाल्मीकि जी का कविता है। ओके, तो ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एकदम वीवीआई है एग्जाम के व्यू से, और इससे बाहर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता ही नहीं है एग्जाम में। तो इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखिए और याद कर लीजिए। ठीक,
ताकि आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर आए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त महिम भी मेरे वीडियो से पढ़ पाए और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सके। ओके। और जो लोग मेरे वीडियो को हमेशा देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है वीडियो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि आपके लिए हमेशा हम ऐसा ही पढ़ाई से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो और आपके लाभ के लिए वीडियो लाते रहते हैं। तो आज भर के लिए इतना ही। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।